आप सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान, इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में अमर सुहाग की कहानी का संपूर्ण विधि पूर्वक उद्यापन लेकर आई हूँ कि आपको अमर सुहाग की कहानी का उद्यापन कैसे करना है, संपूर्ण विधान पूर्वक कैसे करना है, उद्यापन में आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी और किस प्रकार आपको विधि पूर्वक मतलब कैसे आपको मकर संक्रांति के दिन उसका उद्यापन संपूर्ण करना है। तो चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको अमर सुहाग की कहानी का उद्यापन करना है तो आप इस मतलब एक साल पहले मकर संक्रांति से आप शुरू कर सकते हैं। आप यह कहानी साल भर सुन सकते हैं, 6 महीने सुन सकते हैं, सवा महीने या 15 दिन या 7 दिन ही सही, आप अमर सुहाग की कहानी सुनिए और अगले मकर संक्रांति पर आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ अब आपको उद्यापन में आपको क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करनी है। इसमें आप शिव और माता पार्वती के जोड़े से कपड़े, 5 स्टील की कटोरियाँ, 5 चूड़े, मोली, सिंदूर, काजल, मेहंदी, बिंदी, ब्लाउज पीस, श्रृंगार सुहाग का सारा सामान, पैसे, 1 मुट्ठी मूंग और 1 मुट्ठी चावल। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसकी कैसे विधि पूर्वक उद्यापन आपको करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जिस दिन उद्यापन करना है मतलब मकर संक्रांति पर, एक साल पहले आपने सुन ली है, अब दूसरे साल मकर संक्रांति पर आपको उस दिन सबसे पहले अमर सुहाग की कहानी जैसे आपने साल भर या 6 महीने जैसे आपने सुनी है आप सुन लीजिए। उसके अगले मकर संक्रांति पर आप सुबह सवेरे जल्दी उठे, सारे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने और हाँ दोस्तों, उस दिन आप पूरे 16 श्रृंगार करिए क्योंकि आप उस दिन अमर सुहाग की कहानी का उद्यापन कर रहे हैं। तो सुहाग की जितनी भी सामग्री है, श्रृंगार है, आप पूरे 16 श्रृंगार ही करें और फिर आप अमर सुहाग का उद्यापन करें। इसलिए आप अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। उसके बाद आप 5 अलग अलग स्टील की कटोरियों में थोड़े थोड़े मूंग, चावल, रोली मोली, काजल, बिंदी, पैसा, मेहंदी, ब्लाउज पीस आदि सारा सामान रख कर दीजिए। इसके बाद आप एक पानी का कलश लेकर और यह सारा सामान रखकर एक दिया और अगरबत्ती जलाकर अमर सुहाग की कहानी सुन लीजिए। इसके बाद आप शिव मंदिर में जाकर, जहाँ भी आपके आसपास में शिव और माता पार्वती का मंदिर है, वहां जाकर शिव पार्वती को दिया जलाए और अगरबत्ती लगाकर भगवान शिव और माता पार्वती को जल चढ़ाकर उन्हें जोड़े से कपड़े पहनाए। फिर दोनों के बीच मोली का गठबंधन बांध दीजिए और 5 स्टील की कटोरियों में से जो आपने श्रृंगार की सामग्री रखी है उनमें से एक कटोरी का श्रृंगार समेत आप वहां चढ़ावा रख दीजिए और कहे, हे भगवान शिव जी और हे माता पार्वती, मैंने पूरी श्रद्धा और भावना के साथ आपका अमर सुहाग की कहानी का विधि पूर्वक सुनी है और आज मैं आपका इसका विधि पूर्वक उद्यापन कर रही हूँ। इसके दौरान अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना और मेरे अमर सुहाग की कहानी के उद्यापन का विधि पूर्वक मुझे फल देना। वैसे जैसे आपका जोड़ा बना हुआ है वैसा मेरा भी इस धरती पर हमेशा जोड़ा बना रहे, मेरा सुहाग हमेशा सलामत रहे, हम दोनों का जोड़ा हमेशा बना रहे, सलामत रहे। उसके बाद आप घर आकर उन 4 कटोरियों को अपनी सास, ननद या ब्राह्मण किसी को भी जो माननीय है उनको आप श्रद्धा पूर्वक उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर दे सकते हैं। यह सब विधि होने के बाद आप
एक समय खाना खा सकते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार विधि पूर्वक अमर सुहाग की कहानी कथा का उद्यापन करता है उसे उस कथा की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी और माता पार्वती उसका जोड़ा सलामत रखते हैं। उसे हमेशा सुख सुविधा पूर्वक वह दोनों धरती पर रहते हैं, उसकी सुहाग की रक्षा करती है। तो बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। तो दोस्तों जो भी अमर सुहाग की कहानी मतलब जिन्होंने जो मेरी माताएं बहनें हैं जिन्होंने अमर सुहाग की कहानी इस बार मकर संक्रांति पर सुनना चाहती है या जिन्होंने पिछली साल मकर संक्रांति पर यह कहानी सुन रखी है वो इस साल मकर संक्रांति पर अमर सुहाग की कहानी का विधि पूर्वक उद्यापन कर सकता है। और इसमें मैं आपको एक बार फिर कह रही हूँ कि आप अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार विधि विधान पूर्वक उद्यापन करिए। कोई सी भी कहानी है उसका विधि पूर्वक उद्यापन करिए जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके और आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।